नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ भाई आपके अपने स्टडी चैनल में फैक्ट सिटी में। तो दोस्तों आप सभी को पता है करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। तो भाई सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं कि लास्ट की जो क्लास थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिए करंट अफेयर के। नोट्स आपने बना रखे होंगे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, खोल लीजिए नोट्स को। और जी जो भी मेरे भाई नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं भाई करंट अफेयर क्लासेस चल रही हैं और दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच चल रहा है। मैं बता भी दूँ, करंट अफेयर स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। उससे ही क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, जो भी संभावना है, सभी प्रकार के करंट अफेयर से क्वेश्चन लेंगे। और इस सेशन में हम करंट अफेयर के साथ साथ अपना जीके भी चेक करेंगे। ठीक है, कैसे जीके और बीच बीच में अपना जीके के पोर्शन को क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों भी चलो फिर मैं क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ। आपको आप सभी को पता होगा मैंने पहला क्वेश्चन करा था NIC। ठीक है, NIA यानी NIA की फुल फॉर्म 2009 में हुई थी। ठीक है भाई। और इसके जो अध्यक्ष IC मोदी हैं। एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है बताइए? MP के रीवा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है। MP के रीवा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है। इसमें देख लो इसमें। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर चुनाव मैंने आपको करा दिया। उसके बाद जिंजी मंडेला का निधन हुआ। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी होगी। फिर 12 जुलाई को मलाला दिवस करा दिया। गूगल 98 शेरी पेज करा दिया। ठीक है, और भी ऐसे करके थोड़ा राम मंदिर भी देखा था। ऐसे करके अपना हमने जो नया उपभोक्ता संरक्षण कानून तक बिल किया था। और देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जा रहा है वो आपको पता है। देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक जो बनाया जा रहा है वो लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, वो लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। तो वहाँ से आगे चलते हैं भाई। ठीक है, चलो शायद मैंने यहीं रखी भी कल, उसमें देखो यहाँ रखी है उसमें देखो। ठीक है, पहला हैज लगा लीजिए भी आप। ठीक है, पहला हैज लगा लीजिए आप। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन क्या है आज? क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, नेल्सन मंडेला अवार्ड, नेल्सन मंडेला अवार्ड, जी बिल्कुल, नेल्सन मंडेला अवार्ड। ठीक है, मंडेला अवार्ड, मंडेला अवार्ड 2020, मंडेला अवार्ड 2020। इसका मतलब क्या है कि अभी एक मंडेला जो नेल्सन मंडेला है उनके जीवन पर, उनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब ये अवार्ड किस किस को मिला है अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप नाम लिख लीजिए। मेरिसाना पिलस, मारियाना वर्दी। नाम क्या है भाई? मेरिसाना, मेरिसाना पिलस, मेरिसाना पिलस, मारियाना पिलस, मरियाना वर्दी, मरियाना वर्दी। याद रखना भाई। देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया लिखने में थोड़ा सा आप जल्दी कर देते हो। एक बात बताओ यार, लिखने में लगूंगा तो फिर बोलने का समय कहाँ मिलेगा? इसलिए मेरा टारगेट रहता है कम से कम 30 क्वेश्चन कराने, ऐसे 15 से 30 हैज लगाने। ठीक है, तो मैं बोलता रहा हूँ ना साहब, आप लिख लीजिए। और यार बोल के आप सुन के नहीं लिख सकते तो फिर बेकार आपका पढ़ना, या नहीं समझे भाई? वहाँ मत देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए। मैं पिन बाई पिन बोलता चल रहा हूँ। ठीक है भाई, मंडेला अवार्ड 2020। ठीक है भैया, किसको मिला है? मेरिसाना मारियाना वर्दी को मिला है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं भाई। ठीक है, अगला हैज लगा लीजिए। अगला हैज लगा लीजिए। लिखिए, ट्विटर में मोदी की रैंक, ट्विटर में मोदी की रैंक, ट्विटर में मोदी की रैंक 3rd नंबर पर रही। ट्विटर में मोदी की रैंक 3रे नंबर पर रही। ठीक है भैया, 3रे नंबर पर रही। पहले मैं बात करूं तो पहले नंबर पर ट्रंप है, दूसरे नंबर पर ओबामा है और तीसरे पर अपने मोदी हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में हुए सर्वे में मोदी का रैंक ट्विटर के फॉलोवर में कौन से नंबर पर रहा? बट ट्विटर के बारे में बता दूं, ट्विटर क्या है? ठीक है, ट्विटर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना जैक डॉर्सी ने की थी। और ट्विटर 2007 में जिसकी स्थापना हुई थी, 2007 में ट्विटर जैक डॉर्सी 2007, ट्विटर जैक डॉर्सी 2007, ट्विटर की स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, वहाँ दे रखा है सोशल मीडिया, तो पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, अच्छा जी आगे चलते हैं भैया। दूसरा है जो गया अभी 3rd मोदी। 3rd मोदी का मतलब समझ गया आप? 3rd मोदी मतलब मोदी 30 नंबर पर रहे। अगला हैज लगा लीजिए जी। अगला हैज क्या है भाई? अगला हैज है, ठीक है, MP के राज्यपाल, MP के राज्यपाल, बिल्कुल जी, MP के राज्यपाल, MP के राज्यपाल। ठीक है, टंडन, लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लिख लो भी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके नीचे लिख लीजिए
अब आनंदीबेन पटेल, अब कौन? आनंदीबेन पटेल संभालेंगी, अब आनंदीबेन पटेल संभालेंगी किसको? मध्य प्रदेश को। अब आनंदीबेन पटेल संभालेंगी मध्य प्रदेश को। आप कहोगे भैया आनंदीबेन पटेल तो उत्तर प्रदेश की है, तो कोई बात ना, उत्तर प्रदेश की है तो कैसे होती है फिर? उत्तर प्रदेश से भी देख लेगी और उसे भी देख लेगी, दोनों राज्य ने वो संभालेगी। तो बताइए जी, हाल ही में अभी जो निधन हुआ है, किस राज्यपाल का पद पर निधन हुआ है? आप बोलोगे जी लालजी टंडन का निधन हुआ है, और जो कि अपना मध्य प्रदेश के थे। अच्छा जी, मध्य प्रदेश अब कौन संभालेगा? मध्य प्रदेश के राज्यपाल अब कौन होंगे? अब मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी। इसका मतलब ये है कि आनंदीबेन पटेल जो है वही तो उत्तर प्रदेश की हैं और आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है भाई, चलो जी, ये हो गया जी, एमपी के राज्यपाल हो गया। अगला हैज लगा लीजिए जी, अगला हैज लगा लीजिए। अगला हैज में लिखो जी आप, ठीक है, अगला हैज लिख लिए ईडी 56 लिखोगे और यहाँ लिखोगे आप संजय कुमार, ईडी 56 संजय कुमार। इसका मतलब समझ लो, ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। लिख लेना भैया, मैं लिखना रहा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की फुल फॉर्म होती है। ईडी की स्थापना कभी 1956 में हुई। ईडी का हेड कौन है? संजय कुमार है। अच्छा जी, क्या काम करती है ईडी? वित्त जांच करती है। यानी फाइनेंशियली इन्वेस्टिगेशन ईडी करती है। अभी आपको पता है सुशांत सिंह के केस को लेकर सीबीआई जांच बैठी है, तो अपनी सीबीआई जांच क्राइम को देखेगी और ईडी किसको देखेगी? ईडी अपना वित्त देखेगी। तो भैया ईडी 56 संजय कुमार। ऐसी बात करते हैं हम सीबीआई, सीबीआई 63, ठीक है, सीबीआई 63 कौन? ऋषि कुमार। याद रखना, सीबीआई की स्थापना 63 में हुई। ठीक है भाई, 63 का मतलब आप समझिए, सीबीआई की स्थापना 63 में हुई और अध्यक्ष हैं इनके ऋषि कुमार। ठीक है, सीबीआई की फुल फॉर्म बता दो भाई, ठीक है, क्या है? ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई हो गया। अच्छा जी, इसके साथ एक और बता दूं मैं, ठीक है, आपने सुना है सीबीसी 64, ठीक है भैया, सीबीसी 64 यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, याद रखना भैया, ईडी 56 याद रखना, सीबीआई 63 याद रखना, सीबीसी 64 याद रखना। ठीक है भाई, सीबीसी 64 याद रखना। चलो जी, अगला हैज देखते हैं भी, ठीक है, अगला हैज देख लीजिए, हैज लगा देते हैं भी। अगला यहाँ लिख रहा PMLA एक्ट, ठीक है, 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2005 लिखो, PML एक्ट 1 जुलाई 2005 को पास हुआ। इसके बारे में सुन लो जी, लिख लो, अर्थ शोधन निवारण के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, आप ये मान, जो काले धन को सफ़ेद करा जाता है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, उसको रोकने के लिए PMLA एक्ट। यार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PMLA एक्ट कब पास हुआ, ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लिख रही अभी, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब पास हुआ? 2005 में। क्या कह रहा है PMLA? भैया PMLA उसे जांच करे करा है जहां काले धन को सफ़ेद करने की कोई भी रिपोर्ट करी जाती है, ठीक है, तो उसके लिए जांच एजेंसी है, ठीक है, जांच किसके दायरे? इस एक्ट के दायरे में होगी। अच्छा जी, अगला हैज लगा लेते हैं जी, अगला हैज लगा लीजिए जी, अगला हैज लिख लिए पासेक्स नौसेना, PASS, पासेक्स नौसेना अभ्यास, ठीक है। अच्छा जी, अब भाई अभ्यास होएगा नौसेना तो दो या तीन देशों की आपस में आएंगी, तो याद रखना पासेक्स किससे नीचे स्टार लगा लो, यह है अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच हुआ। यह
अभ्यास अमेरिका और भारत की सेनाओं के बीच हुआ। ठीक है, अमेरिका और भारत की सेनाओं के बीच हुआ। ठीक है, अमेरिका और भारत की सेनाओं के बीच हुआ। अच्छा जी, थोड़ी सी नॉलेज दे दूं मैं आपको। ठीक है, भारत की सेना की बात करूं मैं, 3 सेना है। ठीक है, तो भी आपको पता है। ठीक है, पहले नीचे जल सेना, ठीक है जी, जल सेना होगी, ऊपर फिर थल सेना होगी, ऊपर फिर थल सेना होगी, वासु पर कौन होगी बताओ? वासु पर भैया वायु सेना होगी, वासु पर होगी अपनी वायु सेना। इनके अध्यक्ष पूछे जावे हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो, देखो KMB याद कर लो, KMB ऐसे के नीचे से ऊपर को KMB, मतलब K मतलब करमवीर सिंह, M मतलब मुकुंद नरवरे, K मतलब करमवीर, M मतलब मुकुंद नरवरे। ठीक है जी, और B मतलब RK भदौरिया, B मतलब भदौरिया, यानी राकेश कुमार भदौरिया। एक बार फिर से बता दूं। ठीक है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, KMB, K मतलब करमवीर, M मतलब मुकुंद और B मतलब भदौरिया, ऐसा करके याद कर सकते हो। ठीक है जी, अब इन तीनों सेनाओं के ऊपर, ठीक है जी, CDS भी बनाया गया अभी, चीफ ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया अभी। इन तीनों सेनाओं के ऊपर एक और है जिसका अध्यक्ष है बिपिन रावत, जिसके अध्यक्ष है बिपिन रावत, याद रखिए। ठीक है जी, चीफ लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, चीफ ऑफ डिफेंस के अध्यक्ष बिपिन रावत हैं। तो देखो 3 तो ये सेना होगी, इन सेना ने जो आपस में बैलेंस रखे है वो होगा CD, यानी चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस के जो अध्यक्ष वे हैं बिपिन रावत। 4 नाम याद रखिए, करमवीर RK भदौरिया, मुकुंद नरवरे और बिपिन रावत पूछे जा सके हैं भाई। ठीक है, KMBS, K मतलब करमवीर, मतलब नीचे की सेना देखेगा, जमीन की पानी की। M मतलब मुकुंद, थल सेना देखेगा। B मतलब भदौरिया, ऊपर की सेना देखेगा। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हो इनने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आपके याद हो गए होंगे ये। ठीक है, अच्छा जी, इन्हें हटा दो जी। तो पास एक्ट बताओ, पास एक्ट किस किस के बीच हुआ? पास एक्ट भैया अमेरिका और भारत के बीच हुआ जी पास एक्ट। आगे चलते हैं जी, अगली हेडिंग लगा लीजिए जी, अब अगली हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, अगली है लगी UNA की 75वीं बैठक। ठीक है जी, UNA की 75वीं बैठक। ठीक है जी, अभी UNA की इस साल कौन सी बैठक होगी? इस साल 75वीं बैठक होगी, यूनाइटेड नेशन असेंबली। आपसे पूछा जा सके कि ठीक है जी, सन 2020 में यूनाइटेड नेशन असेंबली की कौन सी बैठक संपन्न की जाएगी या कौन सी बैठक संपन्न की गई? तो याद रखिए भैया 75वीं बैठक है, 75वीं बैठक है। ठीक है जी, एक और बैठक कराई मैंने EU की, भारत और EU की, वो 15वीं बैठक है जो मैंने पहले कराई है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन असेंबली की कौन सी बैठक होगी भैया? ये आपकी 75वीं बैठक होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई, अगला हैज लगा लीजिए। अगले हैज में लिख लीजिए आप गोधन न्याय योजना प्लस गोबर मार्केटिंग यानी गोबर खरीद बिक्री योजना। ठीक है, गोधन न्याय योजना प्लस गोबर मार्केटिंग योजना, गोबर खरीद बिक्री योजना की शुरुआत, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी, याद रखना भैया। ठीक है, फिर बता दूं एक बार, गोधन न्याय योजना प्लस गोबर खरीद योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी। ठीक है भैया, अच्छा जी, अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लिख लो, नीचे लिख लिया स्टार लगा के, छत्तीसगढ़ के जो CM है वो आपको बताई हैं। ठीक है, बघेल साहब हैं, भूपेश बघेल हैं, और जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं वे अनुसुईया पटेल हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया पटेल है। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, राज्यपाल सारे CM पतन राज्यपाल सारे होने चाहिए। 3 राज्य के तो भी करवा दिए मैंने। देखो, मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल होगी। अच्छा जी, अब तो उत्तर प्रदेश की भी आनंदीबेन पटेल है और आपको छत्तीसगढ़ की अनुसुईया पटेल है। ठीक है जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अनुसुईया पटेल होगी। ठीक है, अच्छा जी, अगला हैज लगा लो। ठीक है, इसे याद रखिए अभी। चलो जी, अब अगला हैज लगा तुम भाई मैं लिखूँ मैं जल्दी लेकिन मुँह से बोलूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पे
ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता, मैं आपको बोलना ज़्यादा चाहूँ, समझाना ज़्यादा चाहूँ। ज़्यादा टाइम बोर्ड पर दूंगा तो बस लिखता ही रहूँगा, ये हमारा साफ साफ लिखूंगा ना तो ये 4 ही क्वेश्चन लिखे जाएंगे बस। और क्वेश्चन अभी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे, इसलिए सुने करो, बोलो तो साफ हुआ, लिख ले करो तुम। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, ठीक है चलो जी। 2 राज्यपाल, अच्छा 2 राज्यपाल मेरे कहने से और याद रखियो अभी 2 राज्यपाल, एक तो आप याद रखियो भाई गिरीश, एक तो याद रखियो गिरीश चंद्र मुर्मू, एक तो गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखियो, ठीक है जी। ये आपके हो गए जम्मू कश्मीर के, ठीक है जी, सुनते रहिए। और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर को हो गए। अच्छा जी, और R.K. माथुर, R.K. माथुर हो गए, ये आपके लद्दाख के हो गए। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि गिरीश चंद्र मुर्मू तो यहाँ से हट गए, यहाँ बन गए अब अशोक सिन्हा, अशोक सिन्हा बन गए। अब बताओ, अब जम्मू किसके पास है, अशोक सिन्हा के पास, लद्दाख किसके पास है, R.K. माथुर के साथ, ठीक है जी। जम्मू किसके साथ है भाई, बताइए भैया, जम्मू है मनोज सिन्हा के पास, और ये किसके पास है, ये लद्दाख के पास है, ठीक है। आई मीन R.K. माथुर किसके पास है, R.K. माथुर अपने लद्दाख के पास है। अब R.K. माथुर साहब तो संभाल लेंगे लद्दाख है, और मनोज जी संभाल लेंगे किसे, बताओ, जम्मू कश्मीर है। देखिए 5 राज्यपाल, 28 राज्य हैं हमारे, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, सारे के सारे राज्यपाल याद कराने हैं आपको हर राज्य के, ठीक है, ऐसे याद कराऊंगा। चलो जी अगला पॉइंट ले लीजिए, यू पॉइंट तो चलो होगा, अगला पॉइंट क्या है जो मेन खबर है, खबर अगली क्या है, ठीक है, ISA, बिल्कुल लिखो जी, ISA को मिला, ISA को मिला 87वां देश, 87वां देश, ISA को मिला 87वां देश, 87वां देश, ठीक है, जिसका नाम है निकारागुआ, निकारागुआ। ISA को मिला 87वां देश, जिसका नाम है निकारागुआ, ठीक है। अब नीचे स्टार में क्या लिखोगे, गौर से देखो, ISA क्या है, ISA क्या है, देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है जी। हिंदी में बोलो तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। हेडक्वार्टर याद रखिए अपने गुड़गांव में ही है, इसको हेडक्वार्टर कहाँ है, अपने गुड़गांव में है, हेडक्वार्टर इसको अपने गुड़गांव में है, ठीक है जी, ठीक है। तो अभी 87वां देश इसको मिल गया अभी, तो भाई इतनी आप याद रखिए, 87वां देश इसको मिल गया है। ठीक है, ISA में 87वां देश शामिल हो गया। चलो जी अगली न्यूज़ देख लेते हैं अभी, अगली न्यूज़ क्या कहती है, अगली न्यूज़ देख लो जी। अगली न्यूज़ आपके सामने जो है वो कहती है कि, ठीक है, NCERT, NCERT, NCERT 61, NCERT 61, NCERT 61, ठीक है, याद रखना भाई, NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। NCERT 61 मतलब NCERT जो किताब छापे रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करे रहा है। इसके अध्यक्ष को मैं नाम बोल रहा हूँ भी, क्या अध्यक्ष है शायद, NCERT, सॉरी मैं भूल रहा हूँ उसको नाम, ठीक है। आप इसके अध्यक्ष जरूर लिख लिया भाई, ठीक है, NCERT के अध्यक्ष जरूर लिख लिया भाई कौन है, ठीक है भाई। आगे लगाओगी पैगोंग झील, पैगोंग झील, पैगोंग झील लगाओ, पैगोंग झील लिख लो। इसके आगे पैगोंग झील हाल ही में चर्चा रही, पैगोंग झील जो हाल ही में भारत और चाइना को लेकर चर्चित रही, पैगोंग झील, पैगोंग झील जो हाल ही में भारत और चाइना को लेकर चर्चित में रही, लद्दाख की है, ठीक है, लद्दाख की है। तो पैगोंग झील कहाँ की है, लद्दाख की है। पैगोंग झील कहाँ की है भाई, लद्दाख की है, ठीक है भैया। पैगोंग झील कहाँ की है, लद्दाख की है, याद रखिए अभी। चलो जी आगे चलते हैं जी, आगे चलो जी। 26 जुलाई, 26 जुलाई, ठीक है, 26 जुलाई 1892,
26 जुलाई 1892, 26 जुलाई 1892 लिख लो। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, क्या लिखोगे, लिखो इस तिथि को, ठीक है, इस तिथि को हमारे दादा भाई नेरोजी, ठीक है, ब्रिटिश में सांसद का चुनाव जीते थे। इस तिथि को हमारे दादा भाई नेरोजी सांसद का चुनाव जीते थे, जो 92 से 1892 से 96 तक, जो 1892 से 96 तक, जो 1892 से 96 तक, ठीक है, 95 तक, 1892 से 95 तक, ठीक है, वहाँ के एमपी रहे। तो मतलब अब मान सकते हो कि पहले ऐसे भारतीय बताइए जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। ठीक है, पहले ऐसे भारतीय बताइए जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। भैया उसका नाम है दादा भाई नेरोजी, उसका नाम है दादा भाई नेरोजी। बताओ जी कब बने हैं वे सांसद? आप बोलिए 1892, 26 जुलाई 1892। भाई जो 26 जुलाई गई तो ये हमारा, मुझे ये अच्छी डेट लगी, या मैंने आपको बता दिया, याद रखे एक क्वेश्चन। अच्छा जी, भारत के सबसे वृद्ध पुरुष किसे बोला जाकर है? दादा भाई नेरोजी है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। ठीक है जी, अगली हेडिंग लगा लीजिए भैया, अगली हेडिंग लगा लीजिए आप। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है भाई? ठीक है, चलो जी, रीवा गांगुली दास लिख लो। रीवा गांगुली को विदेश मंत्रालय की सचिव बनाया गया। रीवा गांगुली को विदेश मंत्रालय की सचिव बनाया गया। रीवा गांगुली को विदेश मंत्रालय की सचिव बनाया गया। यार क्वेश्चन बन सके है कि बताइए विदेश मंत्रालय सचिव कौन है, या हाल ही में किसको विदेश मंत्रालय सचिव के लिए नियुक्त किया गया है? ठीक है, विदेश मंत्रालय सचिव के लिए नियुक्त किया गया है। भाई पूछा जा सके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे चलते हैं जी। ठीक है, चलो रीवा गांगुली दास होगी। अब लिखिए अभी ऐसा लिखो जीके, ऐसे लिखो जीके कृषि हेड लगा के जीके कृषि। थोड़ी सी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लिखो कृषि के बाद में लिखो हमारे देश की 50% जनता कृषि में लगी हुई है। भारत देश की 50% जनता कृषि में लगी हुई है, और कृषि क्षेत्र जीडीपी का, और कृषि क्षेत्र कुल जीडीपी का 15% योगदान देता है, और कृषि क्षेत्र जीडीपी में सिर्फ 15% योगदान देता है। ठीक है, तो बताइए भारत की कितने परसेंट जनता कृषि में लगी हुई है? भैया 50%। ठीक है जी, भारत में कृषि का योगदान भारत की कुल कमाई में कितना प्रतिशत है? 15%। ठीक है जी, 15%। चलो जी, 15% है। क्लियर है भाई? चलो जी, अगला हेडिंग लगा लीजिए भाई, अगला हेडिंग लगा लीजिए आप। ठीक है, अगला हेडिंग लिखिए, लिखो जी, गुजरात में पहली शहद परीक्षण लैब की शुरुआत हुई। गुजरात में पहली शहद परीक्षण लैब की शुरुआत हुई। गुजरात में पहली शहद परीक्षण लैब की शुरुआत हुई। क्वेश्चन मेरा आपसे है कि बताइए हाल ही में किस राज्य में शहद परीक्षण लैब की शुरुआत हुई है? 4 राज्य दे देगा, एक को आप याद रखना। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है भाई? गुजरात राज्य है। क्लियर है भाई? वही पहला ऐसा राज्य है। अच्छा जी, अब गुजरात की बात करते हैं, तो नीचे लिखो अभी उसमें गुजरात के सीएम विजय रूपानी है, गुजरात के सीएम विजय रूपानी है, तथा गुजरात के गवर्नर, ठीक है,
गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत हैं भाई, ठीक है, आचार्य देवव्रत है। गुजरात की कैपिटल आपको पता ही है, गांधीनगर है। गुजरात की कैपिटल गांधी नगर है, ठीक है भाई। तो एक बार फिर से इनको देख लेते हैं भाई, ठीक है। मंडेला अवार्ड 2020 इनको मिला है, 3rd मोदी रहे हैं। एमपी के राज्यपाल आपको पता ही है, अभी निधन हो गया है। ईडी 56 संजय कुमार है, सीबीआई 63 है, सीबीसी 64 है, ठीक है। आगे चल ISA को भी 87वां देश मिला है, निकारागुआ, ये रहा, ठीक है, निकारागुआ। उसके बाद PML एक्ट 2005 है। पासेक्स नौसेना अध्यक्ष भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, 4 अध्यक्ष याद करा दिए, करमबीर, भदौरिया, बिपिन रावत और एक और करा दिया, ठीक है। UNO की 75वीं बैठक हुई है, ठीक है। गोधन न्याय योजना प्लस दोनों छत्तीसगढ़ की शुरुआत हुई, छत्तीसगढ़ में। और दोनों के जो CM हैं, CM की बात करूं आपको बताया भूपेंद्र बघेल हैं, और उनके जो गवर्नर हैं वो अनुसुईया पटेल हैं, ठीक है भैया। ये देश हो गया। आगे चलते भाई NCERT सेट पैंगोंग झील अभी चर्चित में रही, क्यों रही भैया? पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में पैंगोंग आपकी झील होगी। 26 जुलाई 1892, 26 जुलाई 1892, सॉरी भाई 1892, 26 जुलाई 1892 को इसी दिन अपने जो दादा भाई नेहरू जी है वो MP का चुनाव जीते थे, ठीक है। कोई पहला भारतीय विदेश में जाकर या फिर ब्रिटिश संसद में जाकर वहाँ का MP बना था। रीवा गांगुली कौन है भैया? रीवा गांगुली को अभी क्या बनाया गया है? विदेश सचिव बनाया गया है, विदेश मंत्रालय की सचिव बनाया गया है। GK में कृषि की बात करूं तो भी आपको पता है ये योगदान हो गया 1550 हो गया, ठीक है। अभी जो शहद लैब है वो कहाँ बनाई गई है? बोलो भैया, शहद लैब आपकी जो बनाई गई है वो बनाई गई है कहाँ बनाई गई है भैया? वो बनाई है गुजरात में, वो बनाई गई है गुजरात में, ठीक है भाई। चलो जी, अब हटाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं भाई। चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जब समझ में चीज़ें आ रही हैं तो देखो वीडियो को लाइक करो, सबसे पहले तुरंत दबा दो लाइक, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल को भी जुड़ जाइए फिर, और हमारे साथ तैयारी को एक नया रूप दीजिए आप भाई। लाइक करने में फ्री है, लाइक सब लाइक कमेंट सब फ्री है, फ्री की चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है जी। चलो भी अगला हैज लगाते हैं जी। अब अगला हैज लगा लीजिए जी, अगला हैज लगा लीजिए, लिखिए जी, ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, 27 जुलाई, ठीक है, लिख लीजिए जी। 27 जुलाई को CRPF का 87वां CRPF का 82वां है भाई, 82वां संस्थापना दिवस मनाया गया। 82वां संस्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है भाई, मनाया गया। चलो भाई, अब इधर देख लीजिए, देखो CRPF के बारे में ऐसे लिखो, CRP प्लस F लिखो, 39, 49, 92, ठीक है। कैसे लिखोगे? देखो पहले CRP की स्थापना 39 में हुई थी, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में कब हुई थी? 39 में। फिर 49 में यह हो गई, 1949 में CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होगी। अब 92 में इसकी एक शाखा बनी जिसको बोलते हैं RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। ये 91 से 92 में बनी रैपिड एक्शन फोर्स, तो इसलिए मैंने CRPF, ठीक है, 39, 49 और 92 में लिखवा दिया है, ठीक है। और भाई अब क्या बचा CRPF का? अब CRPF के बचे कौन? अध्यक्ष, CRPF के अध्यक्ष भाई, ठीक है। तो लिखिए भाई, CRPF के अध्यक्ष ये भी बनाए गए हैं भाई, ठीक है। CRPF के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, जिनका नाम है CRPF, हाँ जी, जिनका नाम है रानी पेशे, जिनका नाम है रानी पेशे,
रानी पैसे जिनका नाम है, ये हैं आपके सीआरपीएफ के अध्यक्ष रानी पैसे। तो सीआरपीएफ का अभी कौन सा दिवस मनाया गया है? 82वां। ठीक है जी। सीआरपी की स्थापना कब हुई? 39 में। 49 में सीआरपीएफ होगी। 92 में इसकी एक फोर्स बनी जिसका नाम आरएएफ। आरएएफ मतलब रैपिड एक्शन फोर्स, मतलब रैपिड एक्शन फोर्स कब बनी? 1991 92। रानी पैसे कौन है भैया? रानी पैसे कौन है आप बताइए भाई? रानी पैसे कौन है भैया? रानी पैसे यहाँ की, ठीक है, रानी पैसे इनके महानिदेशक है, इनके महानिदेशक हैं। ठीक है जी, इनके महानिदेशक है। चलो भी अगला हैज लगाइए, अगला हैज लगाइए भी, अगला हैज लगा के लिखिए। ठीक है, अगला है कि भारत ने बांग्लादेश को, भारत ने बांग्लादेश को 10 ट्रेन इंजन भेंट किए। भारत ने बांग्लादेश को 10 ट्रेन इंजन भेंट किए। ठीक है भाई, भारत ने बांग्लादेश को 10 ट्रेन के इंजन, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि हाल ही में किस पड़ोसी राज्य को हमारे द्वारा दिए गए इंजनों को दिया गए हैं, भेजे गए हैं? तो बांग्लादेश को। अब नीचे लिख लो पॉइंट में बांग्लादेश। ठीक है, शेख हसीना याद रखना, शेख हसीना। ठीक है, ढाका याद रखना, ढाका याद रखना भी। ठीक है, और बांग्लादेश, ठीक है, और आपका टका याद रखना। ठीक है, अच्छा, शेख हसीना यहाँ की पीएम है, ढाका क्या है भैया? कैपिटल है। टका क्या है भैया? इसकी मुद्रा है, टका इसकी मुद्रा है। ठीक है भाई, टका इसकी मुद्रा है, टका इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भी है लगे, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। देख लो, मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट का नया भवन बना है। ठीक है भैया, जिसकी जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे अपना नरेंद्र मोदी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, अगला हैग लगा लिए जी, जो मेन पॉइंट है, अगला हैग लगाइए। ठीक है, अभिनेत्री कुमकुम का निधन, अभिनेत्री कुमकुम, अभिनेत्री कुमकुम का निधन हुआ, अभिनेत्री कुमकुम का निधन हुआ। ठीक है भैया, अभिनेत्री कुमकुम का, ये पुरानी अभिनेत्री ही, ठीक है, ये पुरानी अभिनेत्री ही। ठीक है, तो भाई ये रहे आज के क्वेश्चंस आपके। ठीक है, करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपने देखे। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तब तक अपने इनको रिवाइज करते रहिए। एकदम सभी लिखवाना सही नहीं है, धीरे धीरे, टेंशन मत लो। 3-4 पेज और बच रहे हैं बस। ठीक है, ये रहे, ये अभी है हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 पेज और हैं और फिर अपना यहीं आ जाएंगे। ठीक है भैया, 4-5 पेज और हैं और फिर अपना करंट अफेयर अपडेट हो जाएगी। आप उससे टेंशन मत लो, बिल्कुल अपडेट रखूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाओ। ठीक है, ताकि वीडियो रैंक करे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।